हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, यहाँ पे आपको मुझे एक गुड न्यूज़ देनी है और वो गुड न्यूज़ ये है कि एक और ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसने अपनी पहली मेरिट लिस्ट को आउट कर दिया है, जिसका आप बेसब्री से बहुत इंतज़ार कर रहे थे। तो वो यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में मानी जाती है। मतलब अगर आपके कम मार्क्स हैं, वहाँ पे एडमिशन चाहिए तो वहाँ पे पढ़ाई होती है, आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। प्लस यहाँ पे और भी लिस्ट आई है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। एक तो यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट आई है, हम आपको ये बताएंगे कि आपको कब जाना है, कैसे जाना है, एडमिशन लेना है, ऑनलाइन पे कैसे लेना है। प्लस यहाँ पे एक बच्चे एक पॉइंट को लेके कंफ्यूज हो रहे हैं, मैम पीडीसी का मतलब क्या है। प्लस आपको अगर पीडीसी देना है, पीडीसी का मतलब चलो वो तो हम जब आपको क्लियर करेंगे तभी समझ आएगा पीडीसी देना होगा या लेना होगा, कैसे क्या करना है। प्लस आपको और भी कुछ चीज़ें हैं जो नहीं समझ आ रही हैं, तो इस यूनिवर्सिटी का नाम अभी हम बस थोड़ी देर में रिलीज़ करने वाले हैं। यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड पीजी कैंडिडेट फॉर हॉस्टल एडमिशन। मतलब अगर आपने यहाँ का जब फॉर्म फिल किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, तो उस टाइम पे आपने अगर हॉस्टल के लिए येस किया होगा तो यहाँ पे हॉस्टल के लिए येस आया है मेन कैंपस में, और अगर नहीं किया होगा तो आपका यहाँ पे शायद नाम नहीं आया होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा जो इनका दूसरा कैंपस है उसमें इन बच्चों का आएगा। तो हम ये सारी लिस्ट को देखेंगे और आगे का प्रोसीजर क्या होने वाला है, हॉस्टल का प्रोसेस क्या है, इन सब चीज़ों को जानेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि क्या इन्होंने कहा है। इन्होंने यही कहा है, जो यहाँ पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड लिखा हुआ है ना, तो इसमें इन्होंने ये बोला है कि भाई आपको जो फ़ीस सबमिट करनी है ना, वो फ़ीस आपको एक टाइम मैंने दिया है 19 से 20 तारीख का, उनके बीच में ही करनी है। ठीक है, उन्होंने बोला कि हम आपको एक टाइम दे रहे हैं, इस लिस्ट में जिन बच्चों के भी नाम आए हैं वो सारे बच्चे अपना 19 से 20 तारीख के बीच में अपनी जो फ़ीस है उसको सबमिट कर देंगे। तो आप लोग इसका ध्यान देना थोड़ा सा। तो ये है लिस्ट, फर्स्ट फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है बच्चों की। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये आपकी पेमेंट लिंक दी गई है, जो ये चीज़ है ये आपकी पेमेंट की लिंक दी गई है। आप इस पे अपने पैसों को पे कर सकते हो। 19 to 20 जून लिखा हुआ टिल मिडनाइट। आप अगर देखो, हम आपको जो यहाँ पे ये 4 पॉइंट लिखे हैं ना, हम चारों पॉइंट को क्लियर कर दे रहे हैं। आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है अगर आपने यहाँ पे दिए हुए टाइम के साथ में फ़ीस सबमिट नहीं करी तो, अगर आपने यहाँ पे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए तो, प्लस यहाँ पे अगर आपके डॉक्यूमेंट दिए गए हैं और गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है तो, और प्लस यहाँ पे फर्स्ट डे अगर आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हुए तो आपका ये चारों चीज़ें होने पे एडमिशन कैंसिल हो सकता है। ठीक है, प्लस यहाँ पे जो रेफरेंस पेज नंबर 18 to 23 है ई प्रोस्पेक्टस में फॉर फी लिंक ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो आप यहाँ से डायरेक्टली पहुँच सकते हो। इस पर क्लिक कर दोगे, प्रोस्पेक्टस पे पहुँच जाओगे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, वरना आप इस पे जा कर के भी लिंक देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं एमएससी एंड एमए एंथ्रोपोलॉजी की पहले यहाँ पे कैटेगरी वाइज लिस्ट को क्लियर किया गया है और यहाँ पे इतने सारे बच्चों को नाम दिया गया है। और यहाँ पे जो सीयूईटी का स्कोर गया है जनरल का 212 स्टार्टिंग, और लास्ट यहाँ पे 151 यूआर कैटेगरी को दिया गया है, प्लस 141 एससी और एसटी का स्टार्ट हुआ है और लास्ट 125 पे ख़त्म हुआ है, और ओबीसी का यहाँ पे 119 से शुरू होकर के 83 पे ख़त्म हुआ है। तो ये आपकी कुछ लिस्ट है। अब डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं ये चीज़। अगर आपने मार्कशीट नहीं दी तो भाई आप मार्कशीट दोगे, प्लस आपकी उसमें जो पीडीसी का मतलब है कि चलो हम ये चीज़ आपको पहले यहाँ पे दिखा देते हैं कि पीडीसी का मीनिंग क्या है। आ जाओ, पीडीसी का मतलब कुछ ये होता है, आओ लिखा हुआ है अटेस्टेशन, जो आप अटेस्ट करते हो। पीडीसी अटेस्टेशन, पीडीसी सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि एक्ट ऑफ विटनेसिंग अ पीडीसी सर्टिफिकेट बाय ऑथराइज्ड persons department authorities with their official seal and signature. This attestation of certificate confirm that a specified PDC certificate has been issued by the university and seal and signature on the particular PDC in genuine. Attestation is a evidence by which PDC is attested or an indication that makes an evident or proof. मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है attestation of PDC means the action of bearing the witness of affirmed to be correct, true or genuine
आपको डिपार्टमेंट से एक मुहर लगवाना है, आपको डिपार्टमेंट से एक सील मतलब उनकी तरफ से एक प्रूफ देना है कि भाई आप इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो। अगर आपका इन केस रिजल्ट वगैरह अवेटेड है तो यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर से देना पड़ेगा। और अगर इन केस आपके पास रिजल्ट अवेटेड नहीं है तो सिर्फ आपको माइग्रेशन देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इफ़ की वजह से, इफ़ यदि आपका अवेटेड है तब यहाँ पे आप देना। इन केस आपको अभी भी कोई डॉक्यूमेंट वो प्रॉब्लम है या कन्फ्यूज़न है या डाउट है तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो मैं आपको शो करा चुकी हूँ उन पे आप डिपार्टमेंट पे जाकर के फैकल्टी मेंबर का नंबर ढूंढ के उनको कॉल करके बात कर सकते हो। वो आपको इसके बारे में एक एक चीज़ क्लियर कर देंगे। मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से आपका अच्छे से सेल्फ अटेस्टेड, उनका मतलब अटेस्टेड होना चाहिए जो डॉक्यूमेंट है वो, ठीक है, बाय पर्सन। ठीक, अब यहाँ पे अपना देख लेना कौन कौन से लेके जाने हैं, कौन सा नहीं। लेटेस्ट इसलिए लिखा है, इसका मतलब आपने अगर ओबीसी एनसीएल या आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट पुराना प्रोवाइड किया है तो अब आपके पास मौका है कि भैया नया प्रोवाइड कर दो। किनको माइग्रेशन ले जाना है, किनको मार्कशीट वगैरह ले जानी है, इन सब के बारे में यहाँ पे लिखा गया है अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है तो। अब ये एमएससी और एमएस जियोग्राफी में आप देख लो कि कितना क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑल सबमिटेड, मतलब आपने कितने कितने डॉक्यूमेंट को सबमिट किया है, किन किन को नहीं किया है, उसके बारे में इन्होंने लिखा है कि आपको भैया ये सारे हमको दे के ला के देने पड़ेंगे। तो जैसे कि हमने बोल दिया कि यहाँ पे जो एक ये बच्ची है, दावा बच्ची है या बच्चा है, ये भूटिया, तो इसके 105 है, एसटी कैटेगरी में आती है या आता है, तो इसके जो डॉक्यूमेंट है ये ऑल सबमिटेड है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा देख लेना, चीज़ों को समझ लेना। प्लस अब हम यहाँ पे आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं कि जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है बेटा, कैटेगरी सर्टिफिकेट को अगर आपने एक अप्रैल के बाद, मतलब 1 अप्रैल के पहले का नहीं, 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। थोड़ा ये चीज़ ध्यान दे देना, मतलब थोड़ा लेटेस्ट होना चाहिए। अगर आपने लेटेस्ट एप्लीकेशन नहीं दिया, यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। ये देखो लिखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे इनको मेल कर देना है। फिजिकली रिपोर्टिंग जो है वो कब है, ये हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं कि फिजिकली रिपोर्टिंग, यहाँ पे फिजिकली रिपोर्टिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर हॉस्टल अलॉटमेंट, आपको मैं पीडीसी से रिलेटेड एक अलग से भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मेजोरिटी के अकॉर्डिंग मैं फिर से एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मैम यहाँ पे जाना कब है। तो यहाँ पे 22 से लेकर के 26, मतलब 22 से लेकर 22 जुलाई के बीच में, फिर 29 से 31 जुलाई के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हॉस्टल अलॉटमेंट, फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है जा करके, ठीक है। और यहाँ पे क्लासेस जो है वो 1 अगस्त से शुरू हो जाएंगी, तो आप उसके पहले ही जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लो वही सेम चीज़ लिखी हुई है, जो 4 पॉइंट लिखे हैं वो वही सेम चीज़ लिखे हुए हैं। और यहाँ पे आपको साइकोलॉजी की लिस्ट प्रोवाइड करी गई है, साइकोलॉजी की लिस्ट है। फिर यहाँ पे भूटिया, मतलब यहाँ पे मास्टर ऑफ आर्ट्स की लिस्ट है। यहाँ पे आर्ट्स जो चाइनीज़ है उसकी भी लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है। और इनका भी टाइम दिया गया वही 22 से 26 और 29 से 31 तारीख के बीच में। और मास्टर ऑफ आर्ट्स जो इंग्लिश में बच्चे हैं उनका यहाँ पे लिखा हुआ है। प्लस यहाँ पे मास्टर ऑफ आर्ट्स जो हिंदी के बच्चे हैं उनका यहाँ पे देखो 10 मार्क्स पे भी वो एडमिशन मिला है। CVT स्कोर अगर आपका 10 है और अगर आप SKUR हो तो यहाँ पे एडमिशन आपको मिल गया है, ठीक है। और 42 पे भी एडमिशन दिया गया है, ठीक। और यहाँ पे मास्टर ऑफ आर्ट्स जो लेप्का है उसमें देख सकते हो, लिम्बो है उसमें देख सकते हो। और प्लस यहाँ पे नेपाल जो मास्टर ऑफ आर्ट्स नेपाल का है, बॉटनी, मास्टर ऑफ साइंस बॉटनी, हॉर्टिकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी और जूलॉजी, इसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो। केमिस्ट्री है और यहाँ पे हम जियोलॉजी की बात करेंगे। प्लस यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस की भी लिस्ट आई हुई है। मैथमेटिक्स के भी बच्चों का हुआ है, 35 पे भी एडमिशन हुआ है, 40 पे भी एडमिशन हुआ है। कॉमर्स वाले बच्चे यहाँ पे देख लें और एजुकेशन वाले बच्चे यहाँ पे अपना नाम देख सकते हैं। और एमएड वाले बच्चे यहाँ पे अपना नाम देख सकते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस की भी लिस्ट आ चुकी है। मास कम्युनिकेशन मास्टर ऑफ आर्ट्स की भी लिस्ट आई हुई है। मास्टर ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट TTM की भी लिस्ट आ चुकी है। प्लस यहाँ पे इकोनॉमिक्स की लिस्ट आई हुई है और हिस्ट्री की लिस्ट आई हुई है। तो इस तरह से आप अपनी लिस्ट को यहाँ पे चेक कर सकते हो। और यहाँ पे इन केस नाम है, LLM है, यहाँ पे अगर नाम नहीं है तो आप सेकेंड लिस्ट का वेट कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस दिया हुआ है और सोशियोलॉजी दिया हुआ है और फिज़िक्स का दिया हुआ है।
प्लस यहाँ पे ये इन्वायरमेंटल साइंस परफॉर्मिंग आर्ट म्यूज़िक का दिया हुआ है और यहाँ पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का भी दिया हुआ है। तो जैसा कि एमबीए का, अगर आपको इन केस ऐसा है कि यहाँ पे नाम नहीं आया है अगर आपका, तो परेशान मत हो, आपका सेकेंड लिस्ट में भी नाम आ सकता है। ठीक है, तो इन सारे बच्चों को कब जाना है? 22 से 26 के बीच में और 29 से 31 के बीच में। तो ये आपको जुलाई में जाना है और 1 अगस्त से आपकी एग्ज़ाम क्लासेस शुरू हो जाएंगी। जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो बेटा आपको देना ही है, लेटेस्ट, वो भी लेटेस्ट देना है। और किनको किनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट करने हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उसके बारे में यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ा समझ लेना, देख लेना, तब चीज़ें क्लियर होंगी, वरना फिर आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, अब कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ लेना। प्लस अब हम किस पे बात करेंगे? अब हम एक बार बात कर लेंगे किस पे, हम बात कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, यही होता रहेगा। अब हम एक बार बात कर लेते हैं जो ये हॉस्टल वाली लिस्ट आई है उस पे, कि इन पे जो हॉस्टल वाली लिस्ट है उसमें क्या होना है, एक बार उसके बारे में हम समझते हैं। आ जाओ। लिखा हुआ इंपॉर्टेंट नोटिस, फॉलोइंग कैंडिडेट आर सिलेक्टेड टू प्रोविजनल एडमिशन इन डिफरेंट हॉस्टल ऑफ सिक्किम यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू मेक द ऑनलाइन पेमेंट थ्रू द पोर्टल। जो यहाँ पे पोर्टल दिया हुआ है, ये पोर्टल इस साइट के थ्रू यहाँ पे फीस सबमिट कर सकते हो 25 to 26 जून टिल मिडनाइट। यहाँ पे आप मिडनाइट मतलब हॉस्टल की जो फीस है वो यहाँ पे तब तक फीस सबमिट कर सकते हो। और कब कैंसिल हो सकता है? ये इस टाइम पे कैंसिल हो सकता है जी। 4 पॉइंट पढ़ लेना, वही जो सेम आपको मैंने बताया था। किनके नाम हॉस्टल के लिए आए हैं वो सारे बच्चे अपना देख लें, और किन किन डिपार्टमेंट के हैं आप, उसमें भी आप देख सकते हो। और आपको यहाँ पे देख लेना, रिपोर्टिंग आपको करनी है 22 से 26, वही जो आपका टाइम दिया हुआ है 10:30 बजे से 4 बजे तक। क्या लेके जाना है? हॉस्टल फी पेमेंट रिसिप्ट, जो आपने पेमेंट किया उसका स्क्रीनशॉट लेके जाना है। वेन्यू क्या दिया हुआ है? ये प्रोवोस्ट जो ऑफिस है वहाँ पे आपको जाना है, गैंगटॉक। और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, और रजिस्ट्रेशन एडमिशन एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन आपको लेके जाना, जो यहाँ पे आपने फॉर्म फिल किया था जब भी आपने एडमिशन लेने के लिए किया था, तो वो आपको एडमिशन का फॉर्म लेकर के जाना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लेके जानी है। और यहाँ पे अपना अपना नाम देख लेना, किन किन को यहाँ पे हॉस्टल के लिए मिला है, किन को रिक्वेस्ट करी गई है, तो आप इनको नाम देख के सारा सब कुछ क्लियर कर लेना। ऑफिस ऑफ द DSW, इसमें लिखा हुआ द सेलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट कंप्लाई विद द रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी विद रिगार्ड टू अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट एंट्री इन द हॉस्टल। और यहाँ पे बस ये कुछ भी नहीं है, परेशान मत हो। यहाँ पे बेसिकली जो मैंने आपको बताया ना कि आपको हॉस्टल के लिए देखना है कि कौन सी डेट में जाना है और कहाँ से फ़ीस सबमिट करनी है। अगर आपका यहाँ पे नाम दिया गया है तो फ़ीस सबमिट के लिए आपको मैंने बता दिया है। मेन कैंपस वाले बच्चों की लिस्ट वो थी। अब यहाँ पे जो दूसरा कैंपस है उसमें जो ये यंगैंग कैंपस है उसमें किन किन बच्चों का नाम आया है, उनमें भी आप नाम यहाँ पे अपना देख सकते हो। कौन कौन सा आपका वो है, क्या बोलते हैं, कौन कौन सा आपका डिपार्टमेंट है, और वही सेम चीज़ जो उसमें है, बस आपको यहाँ पे अपना नाम देख करके चेक कर लेना है कि कौन सा आपका यहाँ पे डिपार्टमेंट से के थ्रू आपको कौन सा हॉस्टल मिला है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस थी जो यहाँ पे मुझे आपको बतानी थी। मुझे लगा आपको ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे काफ़ी चीज़ को लेकर के परेशान हो रहे थे, तो मैंने सोचा आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, वरना फिर तो हो चुका है क्योंकि आप बहुत परेशान हो जाते हैं। कॉन्टैक्ट अस पे चले जाइएगा, कॉन्टैक्ट अस पे जा करके यहाँ पे देखिए फ़ोन नंबर अवेलेबल है इनके, आप इनको कॉल करके इनको मेल भी कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट के नंबर हैं ये यहाँ पे अवेलेबल हैं, या डिपार्टमेंट नंबर भी आप देख सकते हो, ये लैंडलाइन नंबर है, यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हो एक एक चीज़ों को। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों। अगर इनकेस कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे फिर से भी पूछ सकते हो और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, प्लस यहाँ टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।